जय माँ काली। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके साथ में 7-8 ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो अगर आप अपने जीवन में उतारें तो आपका जीवन आनंददायक बन जाएगा, एक शांति से भर जाएगा और जीवन में संपन्नता आएगी। तो आइए चालू करते हैं। पहला, यदि आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तो आपके बच्चे भी आपका आदर करना सीखेंगे। आप जैसा दृष्टांत उनके सामने प्रस्तुत करेंगे वैसी वो चीज़ सीखेंगे और भविष्य में उसी बात को दोहराएंगे। तो अगर आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तो वो भी आपका आदर करेंगे और आपको सुख होगा। दूसरा, दूसरे मनुष्यों से जैसा व्यवहार आप अपने लिए पसंद करते हैं वैसा ही व्यवहार यदि आप दूसरों के साथ करें तो आपका जीवन बदलकर स्वर्ग बन सकता है। सामने वाले के स्थान पर अपने को रखकर जरा सोचने की आदत डालें, यानी मैं उसकी जगह होता तो क्या करता, तो बहुत सी विकट समस्याओं का समाधान खुद ही मिल जाएगा और साथ ही तनाव से मुक्ति भी मिल जाएगी। तीसरा, किसी को भी बिना मांगे सलाह मत दें, बात बात पर टोकने की आदत को छोड़ दें। इस तरीके से किसी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, उसमें सुधार लाने की आशा करना व्यर्थ है। प्रकृति, सत्संगति, महापुरुषों का जीवन और श्रेष्ठ लेखकों की प्रेरणादायक जो पुस्तकें होती हैं, वास्तविक प्रेरणा स्रोत वही हैं। जीवन में सुधार लाने के लिए उन्हीं से बात बनेगी, उन्हीं से सुधार आएगा। चौथा, जैसा मधुर व्यवहार विवाह से पहले प्रेमी प्रेमिका के बीच देखा जाता है, वैसा ही प्रेमी प्रेमिकावत व्यवहार, एक दूसरे को समझने की भावना और परस्पर तालमेल अगर हम विवाह के बाद यानी शादी के बाद अपने जीवन में स्थान दें, पति पत्नी दोनों मिलके, तो जीवन आनंददायक बन सकता है। फिर भला दाम्पत्य जीवन में कलेश, लड़ाई झगड़ा कहाँ। पांचवा, क्या खाते हैं इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि खाए हुए आहार को ठीक से पचाना। अतः जो आहार आप ठीक से पचा ना सकें या जो खाद्य पदार्थ आपको अनुकूल ना आता हो, उसका सेवन त्याग देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार क्या कमाते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण है आपको अपनी आय को विवेक और बुद्धिमत्ता से खर्च करना आना चाहिए। छठा, दूसरों की बढ़ोतरी से अपना मिलान या कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और करके दुखी नहीं होना चाहिए। ना ही व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा में उतरकर होश खोना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का कहीं कोई अंत नहीं होता। ईर्ष्या एवं दूसरों को सुखी देखकर दुखी होने का जो स्वभाव है वो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। जबकि दूसरों को सुखी देखकर खुश होने का जो मज़ा है वो किसी स्वर्ग के सुख से कम नहीं है। अपने जीवन रूपी जो आधी भरी आधी खाली गिलास के आधे खाली भाग को देखकर और अपनी उपलब्धियों को नज़रअंदाज करके व्यर्थ में दुखी होता है, वो बेकार है। तो आपने कहावत सुनी है भाई, बहुत से लोग होते हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, उनसे पूछा जाता है गिलास में पानी भर के, आधा गिलास पानी भरने के बाद में कि ज़रा देख के बताओ क्या है, तो जो नेगेटिव होगा वो बोलेगा कि तो आधा गिलास खाली है, लेकिन जो पॉजिटिव होगा वो बोलेगा ये भरा हुआ है। तो अपने आप को सदा पॉजिटिव रखो। जो पास में नहीं है उसे देखकर निराश होने की बजाय जो पास में है उसे देखकर आप सदा आशावादिता के साथ खुशियाँ बटोरिए। सदा सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। इस सृष्टि में सभी समान नहीं हो सकते, यहाँ तक कि एक ही माँ की कोख से उत्पन्न भाई बहन में भी प्रत्येक का अपना अपना अलग व्यक्तित्व है। यह भेद जन्म जन्मांतर के शुभाशुभ कर्मों का प्रतिफल है। कर्मवाद सत्कर्मों की प्रेरणा देता है और सभी प्रकार की बुराइयों से बचाता है। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। अच्छे कर्मों के द्वारा इस जीवन और अगले जो अगला जीवन है उसको निखारना है और अपने आप को संवारना है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने फल की कामना किए बिना अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इस मर्म को समझने के बाद बहुत से मानसिक तनाव से सहज मुक्ति मिल जाती है और कर्तव्य परायणता का पथ प्रशस्त हो जाता है। एक है सातवां, एक बात और है कि सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार के अपनाने से जहाँ आत्मा चमकती है, वहाँ फैशन परिस्थिति और कुत्सित विचारों से आत्मा मलिन होती है। हमारी संस्कृति आत्मोन्मुखी होने से आत्मा प्रधान है। यहाँ व्यक्ति के चरित्र और गुणों की पूजा होती है। शरीर और शरीर पर धारण किए गए वस्त्र आभूषण, इनकी पूजा नहीं होती। आवश्यकताओं को कम करने से ही सच्चा सुख मिलता है। इच्छाओं को घटाने से ही चिंताओं से मुक्ति मिलती है। किसी विद्वान ने सही कहा है, चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। तो शहंशाह वही है जो इच्छाओं से रहित है, क्योंकि उसके मन में कोई इच्छा नहीं है तो दुख भी नहीं है। आठवां, सभी धर्म, देवी देवता, आस्थाएं, पूजा पद्धतियाँ, इनका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सब केवल माध्यम है, मार्ग हैं, एकमात्र लक्ष्य परमात्मा तक पहुँचने के लिए। जिस प्रकार अनेक नदियों और जलधाराओं के जल का एकमात्र लक्ष्य आगे जाकर अंत में समुद्र में विलीन होकर उस सागर से एकाकार हो जाना है, उसी प्रकार समस्त धर्म, देवी देवता, आस्थाएं और उनसे जुड़ी पूजा पद्धतियाँ उपासक का अंतिम लक्ष्य, इससे भी आगे जाकर अंत में परमात्मा प्राप्ति या आत्मा का विराट परमात्मा में लीन होकर परमात्मा से एकाकार हो जाना है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, किसी का विरोध नहीं करना। सर्वधर्म समभाव की इतनी सी बात ठीक से समझकर जीवन में आचरण में अगर लाई जाए तो सांप्रदायिकता का जो ये झगड़ा चलता है हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह नहीं रहेगा, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि किसी भी भारतीय को किसी के भी आगे नतमस्तक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति महान है, जो कि राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गुरु नानक जैसे धर्म नायकों द्वारा स्थापित माननीय जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, ये सादा जीवन, उच्च विचार, ब्रह्मचर्य, शाकाहार, सर्वधर्म सम्मान भाव, सभी देवी देवताओं के प्रति सम्मान, नारी के प्रति सम्मान, माता पिता बुजुर्गों के प्रति सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना, क्षमा, करुणा, सत्य, अस्तेय, समन्वयवाद, कर्मवाद, संतोष, दान, शील, तप, त्याग, समर्पण, प्रेम, भाईचारा, कितना कुछ है। और जो सर्वधर्म सहिष्णुता, अनेकता में एकता, जी और जीने दो, वसुदैव कुटुंबकम, कितना संदेश देती है। तो आज विरासत में मिली मानवीय जो ये मूल्य हैं, इनकी ऊंचाई को छूने वाली इसी संस्कृति के कारण हमारा सिर सदैव ऊंचा रहा है और इसी से हमारा देश भारत महान है। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना और उन्हें जीवन में उतारना हमारा परम धर्म है। जय माँ काली।